का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के लिए जो आपका चैप्टर चल रहा था 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अवकलज के अनुप्रयोग। वहां पर हमने एक्सरसाइज 6.1 शुरुआत की थी, उसमें हमने 10 क्वेश्चंस तक आपको करा दिए थे। अब इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं आगे के उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग इसी वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से इस पिछले वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आने वाला है। पहले आप पुराना वीडियो देख लीजिए जो हमने पिछले लेक्चर में लिया था, उस लेक्चर को आप देख लीजिए। उसके बाद आप इस लेक्चर को देखिएगा। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिए। आइए बात करते हैं आज के अपने प्रश्न पर। प्रश्न आपको साइड में मिलेगा, आप लोग वहां से रीड कर सकते हैं। देखिए 11वां प्रश्न क्या है, लिखा हुआ है एक कड़ वक्र 6y बराबर x³ + 2 के अनुगत गत कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जब x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। देखिए एक वक्र है, इस वक्र का समीकरण आपको दिया गया है। देखिए वक्र का समीकरण आपको दिया गया है 6y बराबर x³ + 2 जो है आपका, ये आपका क्या है, वक्र का समीकरण है। क्या है, वक्र का समीकरण है। और इस वक्र के समीकरण के बारे में आपको बताया गया है और आपसे कहा गया है जो x निर्देशांक है उसकी तुलना में जो y निर्देशांक है आपका वो 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो आपका यहाँ हो जाएगा क्या, dy/dt। dy/dt इक्वल टू हो जाएगा 8 × dx/dt। ये कंडीशन आपको प्रश्न में दी गई है। यहां पर मान लेते हैं क्या, माना बिंदु x, y वक्र पर स्थित है। किस पर स्थित है, वक्र पर स्थित है। अगर वक्र पर स्थित है तो ये x, y से सेटिस्फाई कराएंगे। देखिए क्या बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ जो वक्र दिया गया है आपका 6y बराबर x³ + 2, यहां से हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करने वाले हैं। देखिए बात करते हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। t के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे। जब आप t के सापेक्ष इसका डिफरेंशियल करेंगे देखिए क्या होकर आएगा, तो आपका हो जाएगा 6 dy/dt इक्वल टू d/dx x³ इंटू dx अपॉन क्या हो जाएगा dt प्लस 2d/dt इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 6 dy/dt इक्वल टू x³ का डिफरेंशियल करेंगे तो आपका 3x² इंटू dx अपॉन क्या रहेगा dt, और कांस्टेंट नंबर का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आपका हो जाएगा 6 dy/dt इक्वल टू 3x² dx/dt रहेगा। अब देखिए dy/dt का जो मान है वो आपका 8 इंटू dx/dt है, आपको रख देना है यहाँ पर। देखिए तो बात करते हैं 6 इंटू 8 dx/dt इक्वल टू 3x² dx अपॉन क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। dx/dt से dx/dt कैंसिल हो जाएगा, 48 बराबर हो जाएगा 3x², x² बराबर 48/3, तो x² बराबर आपका 16 आएगा, x बराबर प्लस माइनस क्या जाएगा 4 आ जाएगा। x का मान आपका +-4 आ गया। अब x का मान +-4 है, x की दो वैल्यू जो है वो आपकी पॉसिबल है, एक +4 और एक -4। अब इस x के एक बार प्लस चिन्ह लेना है और एक बार माइनस चिन्ह लेना है। इक्वेशन नंबर 1 में आपको क्या करना है, रखना है। देखिए समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर, जब आप x बराबर 4 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 6y इक्वल टू 4³ + 2। यहाँ पर हो जाएगा 6y बराबर 4 का घन आप जानते हैं कितना होता है, 64 होता है। ये आपका 64 + 2 हो जाएगा, तो 6y बराबर आपका 66 हो जाएगा। y बराबर 66/6, 11 से कैंसिल कर दीजिए
तो y बराबर 11 हो जाएगा। बिंदु की बात करते हैं तो आपका एक बिंदु निकल के आएगा क्या, 4,11। एक बिंदु आपका आ गया। अब x के मान को -4 जो है, x का मान -4, उसे भी इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। देखिए समीकरण 1 से x बराबर -4 रखने पर तो आपका हो जाएगा 6y इक्वल टू -4 की पावर 3 प्लस 2। देखिए 6y बराबर -64 प्लस 2 हो जाएगा। 6y बराबर आपका -62 हो जाएगा। y बराबर बात करेंगे तो -62/6, तो y बराबर आप दो से 2 से कैंसिल करें, 2 3 6, 31 बार, तो -31 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक दूसरा जो बिंदु बन जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, -4 -31/3 हो जाएगा। ये आपका दूसरा बिंदु बन जाएगा। एक बिंदु आपका 4,11 है, एक बिंदु -4 -31 रहेगा। ये आपके वक्र पर स्थित हो जाएंगे, क्या बिंदु स्थित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने वाले थे, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाने वाले थे। आइए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 12 पर। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 जो है आपका क्या है, आपके सामने प्रश्न है, लिखा है हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या जो है वो आपकी 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या जो है आपकी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर की कंडीशन में आपको बताना है कि बुलबुले का आयतन जो है वो आपका किस दर से बढ़ रहा है। देखिए बात करते हैं सबसे पहले बुलबुले की त्रिज्या की। मान लेता हूं, माना बुलबुले की त्रिज्या r तथा आयतन क्या है, v है। बुलबुले की त्रिज्या आपकी r है और आयतन क्या है, आपका v है। अब बात करते हैं, आपसे कह रहा है कि जो त्रिज्या है वो आपकी किस दर से बढ़ रही है, तो dr/dt, क्या dr/dt इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से त्रिज्या क्या है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, या हम 0.5 भी से बोल सकते हैं। आगे की बात करते हैं तो देखिए बुलबुले का आयतन क्या हो जाएगा, बुलबुले का आयतन, जो बुलबुले का आयतन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो बुलबुले का जो आयतन हो जाएगा वो आपका 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुलबुले का जो आयतन हो जाएगा वो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो ये b बराबर 4/3 पाई आर क्यूब रहने वाला है। अब देखिए यहां बात करते हैं इसके डिफरेंशियल पर, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के सापेक्ष आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशियल कर देना है। जब आप टी के सापेक्ष इसका डिफरेंशियल करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो देखिए क्या बन के आने वाला है, ये आपका हो जाएगा db/dt। db/dt इक्वल टू 4/3 पाई d/dr हो जाएगा r क्यूब इंटू dr अपॉन क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये आपका 4/3 पाई r क्यूब का करिएगा तो 3r² इंटू dr अपॉन क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। कैंसिल कर सकते हैं 3 से 3, तो ये आपका 4 पाई r² इंटू dr अपॉन क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये आपका db अपॉन क्या रहेगा, dt रहेगा। देखिए अब dr अपॉन dt का मान क्या है, 1/2, और r बराबर आपको दिया गया है, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि r बराबर आपसे कह रहा है 1 सेंटीमीटर, किस पर, 1 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, और आपको दिया गया है dr अपॉन dt दिया है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये आपको गिवन दैट है, दिया गया है, मान रख दीजिए। तो देखिए क्या बन के आने वाला है, ये आपका db अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 4 पाई इंटू 1 हो जाएगा, इंटू 1/2 हो जाएगा। 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो db अपॉन dt r बराबर 1 सेंटीमीटर पर आपका कितना हो जाएगा, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड हो जाएगा। ये आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर जब पॉजिटिव साइन आता है तो आपका बढ़ता है, और जब नेगेटिव साइन आता है तो आपका घटता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं, देखिए अतः बुलबुले का आयतन 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है।
जब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो बुलबुले का आयतन जो है वो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आइए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 13 पर। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 आपका क्या है? प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है। देखिए आप, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है, कैसा रहता है, गोलाकार रहता है, का परिवर्तनशील व्यास, व्यास जो है वो आपका परिवर्तनशील है और व्यास दिया गया है 3/2 2x+1 है। x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। x के सापेक्ष आपको आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। देखिए बात करते हैं व्यास की। व्यास जो आपको दिया गया है वो 3/2 2x+1 दिया गया है। देखिए जब आप त्रिज्या की बात करते हैं तो जानते हैं आप, त्रिज्या जो होती है वो आपकी व्यास की आधी होती है। क्या होती है? व्यास की आधी होती है। 3/2 है तो आपका हो जाएगा 3/4 2x+1 हो जाएगा, आधी आप करेंगे तो ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। अब कह रहा है गुब्बारे का आयतन, तो गुब्बारे के आयतन की बात करते हैं। देखिए गुब्बारे का आयतन क्या हो जाएगा, गुब्बारे का आयतन ये आपका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए आर की बात करते हैं तो आर का मान आपको दिया गया है, ये आपको रखना है, तो 4/3 पाई। आर की बात करिएगा तो आर का मान आपको दिया गया है, आपका कितना है, 3/4 2x+1 का होल क्यूब। सॉल्व करिएगा तो आपका हो जाएगा 4/3 पाई, यहाँ 3/4 का घन कर दीजिए तो हो जाएगा 27/64 और ये आपका 2x+1 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। 3 से ये 9 बार में कैंसिल, 4 से ये 16 बार में कैंसिल करेंगे तो 9/16 पाई हो जाएगा और आपका 2x+1 का होल क्यूब हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, बी का मान आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष आपको क्या करना है, इसका अवकलन करना है। x के सापेक्ष इसका डेरिवेटिव करना है तो x के सापेक्ष इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा db/dt, db/dt इक्वल टू 9 पाई/16 d/dx 2x+1 का होल क्यूब। देखिए यहाँ चेन रूल की सहायता से हम लोग डिफरेंशियल करेंगे, जब का 9 पाई/16 इंटू आपका x क्यूब है, अगर x क्यूब है तो आपका 3x² हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3 2x+1 का होल स्क्वायर इंटू d/dx और आपका हो जाएगा 2x+1 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं आगे तो आपका हो जाएगा db/dx इक्वल टू 9 पाई/16 इंटू आपका हो जाएगा 3 2x+1 का होल स्क्वायर और 2x का करिएगा तो आपका 2 × 1 +0 सॉल्व कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 9 पाई, देखिए आपका हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27 पाई/16 और आपका 2x+1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या 2 से कैंसिल करेंगे तो आपका 27/8 पाई और 2x+1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष आयतन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर सकते थे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है, क्या है एक बार पढ़िएगा। लिखा एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस प्रकार से बढ़ रही है, उस पर आपको बात करनी है और ऊंचाई आपको 4 सेंटीमीटर दी गई है। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, माना शंकु की, देखिए शंकु आपका बन रहा है तो शंकु की ऊंचाई h, त्रिज्या r तथा आयतन क्या है, b है, तथा आयतन क्या है आपका, b है। अब देखिए इस कंडीशन में आपसे एक कंडीशन और कहा, जो h है आपका वो आपका त्रिज्या का छठवां भाग है, तो r का मान आप जब निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 6h हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6h हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6h हो जाएगा। और आपसे कह रहा है आयतन की, शंकु का आयतन जो बनेगा वो आपका आयतन क्या रहेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या रहेगा, h रहेगा। तो आपका b बराबर हो जाएगा 1/3 पाई और r का मान आपका 6h रहेगा, होल स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, h। ये आपका हो जाएगा 1/3 पाई, वर्ग करिएगा तो 36h² मल्टीप्लाई h हो जाएगा। काट दीजिए यहाँ से 12 बार तो आपका हो जाएगा 12 पाई
एच क्यूब हो जाएगा। क्या ये बी का मान आ गया, क्या आ गया, बी का मान आपका आ गया 12 पाई एच क्यूब आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है। देखिए यहाँ पर बात करने वाले हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष। किसके सापेक्ष करिएगा, टी के सापेक्ष करने वाले हैं। किसके सापेक्ष करने वाले हैं, टी के सापेक्ष करने वाले। तो आपका हो जाएगा डी बी अपॉन डी टी, क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू 12 पाई डी अपॉन डी एच क्यूब इंटू डी एच अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब देखिए यहां बात करते हैं आपसे क्या, डी बी अपॉन डी एच डी टी इक्वल टू, देखिए आपका 12 पाई और एच क्यूब का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 3h स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका 3h स्क्वायर इंटू डी एच अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। देखिए ये आपका डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू 12×3 पाई एच स्क्वायर इंटू डी एच अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब देखिए कंडीशन आपको दी गई है, क्या क्या दिया गया है, चूंकि जो रेट है वो आपका डीबी अपॉन डी टी 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, गिर रहा है। और आपको h बराबर दिया गया है कितना, 4 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। आप यहाँ रख दीजिए, सॉल्व करिएगा तो ये 12 हो जाएगा, 36 पाई इंटू h की घात 3 2 हो जाएगा इंटू डी एच अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 12 एकम 12, 12×3 = 36, तो 1 बराबर 3 पाई मल्टीप्लाई 16 और ये आपका डी एच अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। देखिए 16 48 डी एच अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी। और जब आप डी एच अपॉन डी टी की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/48 पाई। तो ये आपका सेंटीमीटर प्रति सेकंड रहने वाला है। तो ऊंचाई जो है, ढेरी की जो ऊंचाई है वो आपकी 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या है, बढ़ रही है। तो इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे, इस प्रकार से आप इसे लगा सकते थे। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 आपका क्या है, आपके सामने है, देखिएगा। लिखा एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में से संबंधित कुल cx आपको दिया गया है रुपए में। cx जो है वो आपका 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस का 4000 है से प्रदत्त है। तो सीमांत लागत ज्ञात कीजिए, जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन दिया गया है। देखिए 17 इकाइयों का उत्पादन है, तो आपसे कह रहा है कि जो x बराबर है वो आपका कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये आपको दिया गया है, गिवन दैट है। अब देखिए सीमांत लागत की बात करते हैं, तो सीमांत लागत की बात करिएगा तो सीमांत लागत जो MC हो जाएगा वो आपका हो जाएगा D अपॉन डी एक्स और आपका हो जाएगा CX। देखिए इस प्रकार से हम लोग सीमांत लागत की बात करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं D अपॉन डी एक्स और CX की। तो CX आपका क्या है, 0.007 x क्यूब है माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस का 15x प्लस का कितना है, 4000 रहने वाला है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट कर देना है। तो डिफरेंशिएट आप जब करेंगे तो 0.007 और x क्यूब का आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 0.003 x स्क्वायर का करिएगा तो आपका 2x प्लस 15 मल्टीप्लाई 1 प्लस आपका कितना हो जाएगा, 0। किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो डिफरेंशियल होता है, जो डेरिवेटिव होता है, वो आपका क्या होता है, शून्य होता है। देखिए इस प्रकार से गुणा करिएगा तो 0.021 x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का यहाँ 0.006 x हो जाएगा और यहाँ प्लस का 15 हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, सीमांत लागत आपकी आ गई। अब इसमें क्या करना है, पुट आपको x का मान रख देना है। x बराबर आपसे कह रहा है 17 दिया गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 0.021 x की जगह आपका आ जाएगा 17 है। कितना आ जाएगा, 17 का वर्ग हो जाएगा माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखिए आपका 0.021 मल्टीप्लाई 289, 17 का वर्ग 289 होता है, 289 माइनस यहाँ गुणा कर दीजिए, 17 छिक्का 102, तो 0.102 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, 15। यहाँ जब आप गुणा करेंगे, देखिए इसका गुणा कितना आने वाला, एक बार इसे आप गुणा करके देख भी सकते हैं। तो इसका जब आप गुणा करेंगे तो एक बार आप गुणा कर लीजिएगा, गुणा इसका क्या बनने वाला है। देखिए यहाँ गुणा की बात करते हैं तो गुणा जो यहाँ पर हो जाएगा आपका वो 6.069 हो जाएगा, 6.069 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा आपका। जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या, माइनस का 0.102 प्लस कितना है, 5 हो जाएगा। यहाँ आप देखिए ये ऐसे जोड़ दीजिए, 21.069 माइनस 1 देखिए आपका 0 पॉइंट है क्या, 0.102,
इसे जब आप घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 20.967 रुपीज, ये आपका आने वाला है। देखिए ये आपका बनेगा 967, देख सही है, आपका ये आंसर रहने वाला, इतना रुपए आपका क्या हो जाएगा, सीमांत लागत हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हल करिएगा। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 पर। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 16 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। 16वां प्रश्न आपका क्या है, एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16 लिखा है, किसी उत्पाद की x इकाइयों की विक्रय से प्राप्त कुल आय, x इकाइयों की विक्रय पर से कुल आय जो है rx, वो आपको रुपयों में दी गई है। rx एक समीकरण दिया गया है, कितना 13x स्क्वायर प्लस का 26x प्लस की 15 है। सीमांत आय का मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर आपका क्या है 7 है। देखिए सीमांत आय की बात करने वाले हैं। सीमांत आय, जब सीमांत आय की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, MR इक्वल टू D/dx और आपका CRX हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से बात करेंगे तो आपका D/dx 13x स्क्वायर प्लस का 26x और प्लस आपका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप डिफरेंशियल जब करिएगा तो 13 मल्टीप्लाई x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x हो जाएगा, 26 मल्टीप्लाई x का डिफरेंशियल 1 और कांस्टेंट है तो आपका 0 हो जाएगा। आपका हो जाएगा 13 दूनी 26x प्लस का 26, यहाँ से आप 26 कॉमन ले लीजिए तो आपका हो जाएगा x प्लस 1। ये आपका क्या आ जाएगा, MR आ जाएगा। चूंकि x बराबर आपको दिया गया है कितना, 7 दिया गया, x बराबर 7 आपको क्या करना है, यहाँ पर रख देना है। देखिए क्या हो जाएगा, 26 गुणा 7 प्लस 1 हो जाएगा, तो आपका 26 गुणा 8 गुणा कर दीजिए, 8 6 48, 8 दूनी 16 4 20 हो जाएगा। तो 208 रुपए क्या हो जाएगा, इसका सीमांत आय हो जाएगी। इस प्रश्न में जो सीमांत आय बनने वाली है वो 208 रुपए बनने वाली है। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 पर। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है। क्वेश्चन आपका इस प्रकार का क्वेश्चन आपके 1 से 2 नंबर में आपका बन सकता है। OMR में भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपसे 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए लिखा हुआ है क्या, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए r बराबर आपको दिया गया है कितना, 6 सेंटीमीटर और कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो आपका क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। इसे हम लोग a से रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं, एरिया पढ़ते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो आपका पाई r स्क्वायर हो जाएगा। r के सापेक्ष आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा dA/dr इक्वल टू पाई d/dr r स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका पाई इंटू 2r बनेगा। ये आपका 2 पाई क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ये आपका dA अपॉन क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर r का मान जो आपको दिया गया है वो आपको पुटअप कर देना है। तो dA/dr, r बराबर आपको कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। तो 2 पाई मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं एक्सरसाइज के अपने अंतिम प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं एक्सरसाइज के अपने अंतिम प्रश्न पर। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस पर हमने बात की। जो क्वेश्चंस आपके इस एग्जाम के में आपके बन सकते हैं, यूपी बोर्ड 2025 की परीक्षा में बन सकते हैं, वह आपकी इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी रहने वाली है। एक क्वेश्चंस आपका इस एक्सरसाइज से बनने वाला है, ये मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% इस एक्सरसाइज से बनेगा। इस एक्सरसाइज को हमने आपको आज यहाँ पर कंप्लीट करा दिया। इससे पहले एक लेक्चर इसका आ चुका था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार उस लेक्चर को भी देख लीजिएगा। बात करते हैं इस अंतिम प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न आपका क्या है, देख लीजिए। एक उत्पाद की x इकाइयों की विक्रय से प्राप्त कुल आय में rx जो आपको दिया गया 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। जब x बराबर आपका 15 है तो सीमांत आय आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखिए सीमांत आय की बात करते हैं, सीमांत आय की बात करते हैं तो आप जानते हैं इसे हम
एम आर लिख सकते हैं। तो आपका डी अपॉन डी एक्स और क्या हो जाएगा, आर एक्स हो जाएगा। देखिए डी अपॉन डी एक्स आर एक्स की बात करते हैं तो 3x² प्लस का 36x प्लस कितना है 5 है। यहाँ पर आपको क्या करना है, डिफरेंशियल कर दीजिए। तो 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाई एक्स का डिफरेंशियल कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0। आपका हो जाएगा 6x प्लस कितना 36 हो जाएगा। 6 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए r का मान आपको गिवन दैट है कितना, x का मान आपको दिया गया है 6। तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 6 15 प्लस कितना हो जाएगा 6। आपको 6 गुणा 21 हो जाएगा, 21 का 126 हो जाएगा, 126 रुपए बनने वाला है। ऑप्शन नंबर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने मित्रों में से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।